वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कामिका एकादशी की कथा। कामिका एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से कामिका एकादशी का एक अपना विशेष ही महत्व है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं या एकादशी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान उनके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले और कथा सुनने वाले को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे माधव, आषाढ़ शुक्ल देव सैन्य एकादशी तथा चातुर्य मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब आप कृपा करके श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? हे प्रभु, आप कृपा करके इसके बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। आज वही मैं आपसे कहूंगा। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और इसका क्या महत्व है? सो कृपा करके हमसे कहिए। नारद जी के यह वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं हो पाता वह फल भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पाप रूपी कीचड़ में पड़े हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत लाभकारी है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों और तापों को नष्ट करने वाला होता है।
जब मनुष्य के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदय हो पाते हैं। उसके बाद ही सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो पाती है। इससे बढ़कर पापों को नष्ट करने का और कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी का व्रत जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं हो पाता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक सच्चे मन के साथ सच्ची श्रद्धा के साथ तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे तुलसी दल से हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है और उनके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस प्रकार जो भी भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करता है, इस व्रत को करता है और भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी दल अर्पित करता है, वह सभी प्रकार से पवित्र हो जाता है। हे नारद, एक और कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसके ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन ग्रहण करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करो। ब्राह्मणों को भोजन करा के सदस्यणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार ब्राह्मण ने उस क्षत्रिय को बताया, फिर क्षत्रिय ने उस व्रत को किया। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया। उसी रात भगवान श्रीधर विष्णु प्रकट होकर के क्षत्रिय को दर्शन देकर बोले कि हे क्षत्रिय, तुम अब ब्रह्म हत्या के पाप से तुम्हें मुक्ति मिल चुकी है। इसी प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उसका भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान उनके सभी पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करें। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और अगले दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें। जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु का 2 समय पूजन करना चाहिए। सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूजन करना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए भक्ति भाव के साथ भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। रात्रि में जो भी भक्त जागरण को करते हैं, जागरण करने मात्र से और दीप दान करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह स्नान करके
शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करके आरती करके फिर ब्राह्मणों को भोजन करानी चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 3 अगस्त 2021 दोपहर 1:02 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 अगस्त 2021 दोपहर 3:18। कामिका एकादशी व्रत का पारण 5 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण इस बार दुर्वा दलेन पारणम, दुर्वा दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं से सदैव दूरी रखनी चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करने चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होने लगता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए सदा ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। एकादशी व्रत में किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। अपने मन में ऐसा विचार भी नहीं लाना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन गरीबों को दान देनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और तापों को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का व्रत उपवास रहते हुए पूजन करना चाहिए। जो जातक उपवास नहीं रह पाते, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, एकादशी माता का कृपा सदैव बना रहे।